नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। ये कैसे? देखिए, अलग अलग हमने इसके बारे में चर्चा की है कि शैली विज्ञान व्यक्ति की उस बात को अभिव्यक्त करता है जो उसके मूल भाव है, उनको अभिव्यक्ति देता है। और भाषा जो है वो व्यक्ति के विचारों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। कोई भी बात रखने का माध्यम जो है वो भाषा है। और शैली जो है उसकी कही हुई बात का जो ढंग है, बात किस ढंग से कही जा रही है, वो शैली है। भाषा और शैली में एक मूलभूत अंतर क्या है? भाषा जो है वो अभिव्यक्ति देती है किसी भी चीज़ को, संसार की किसी भी चीज़ को अभिव्यक्ति देने का माध्यम सिर्फ भाषा ही है। व्यक्ति अपने विचार, लेकिन बात कही किस तरीके से जा रही है ये प्रदर्शित करने का कार्य शैली विज्ञान करता है। शैली विज्ञान वाक्यों के संदर्भ पर यथार्थ वाक्य के अतिरिक्त संसाधनों की ओर ले जाता है। सस्य वो उन्होंने क्या कहा? शैली विज्ञान वाक्यों के संदर्भ परक यथार्थ वाक्य के अतिरिक्त संसाधनों की ओर ले जाता है। अतिरिक्त संसाधन क्या है? देखिए, जैसे कि जाओ जाकर काम करो, ये एक सैनिक कहेगा, वो अलग अंदाज में कहेगा। एक माँ कहेगी, वो अलग अंदाज में कहेगी। एक व्यक्ति विशेष कहेगा, वो अलग अंदाज में कहेगा। बात एक ही है, कहने के तरीके अलग हैं, कहने का प्लेटफॉर्म भी अलग है। माँ बच्ची को साधारण समझाने के लिए कह रही है, सैनिक को आज्ञा देने के अर्थ में कहा जा रहा है। ये शैली विज्ञान है। ये शैली विज्ञान है कि उसकी उस भावना को समझ पाना कि जहाँ वो सैनिक को जो दे रहा है, हो सकता है कि उस समय किसी ने चढ़ाई कर दी हो और उस समय वो उसका आदेश दे रहा हो सकता है वो केवल प्रैक्टिस के लिए करा रहा हो। व्यक्ति अलग, चीज़ें अलग अलग है, परिस्थिति अलग है, लेकिन उसके वाक्य में जिस तरीके से चीज़ें अलग अलग है, उस तरीके से उसका कहने की टोन भी बदल जाएगी। शैली विज्ञान यही कार्य करता है, उस भावना को जगाता है, उस मूलभूत भावना को जगा देता है कि व्यक्ति हिल के रह जाता है और उसको एकदम अंदर से एहसास होता है कि तुरंत एक्शन लेना है और वो उस कार्य को कर लेता है। या फिर एक्शन नहीं लेना, किसी और भाव को प्रदर्शित करना है, तो वो व्यक्ति वैसा कर लेता है। तो शैली विज्ञान आपकी उन भावनाओं को, मूलभूत भावनाओं को प्रदर्शित कर देती है। और जो भाषा विज्ञान है वो आपके भाषा की अभिव्यक्ति देते हैं। भाषा विज्ञान अभिव्यक्ति कैसे देगा? देखिए, जीवन में जब हम तरह तरह की रचनाएं करें या हम जीवन में सामान्य संदर्भ में बात करें, एक बात साधारण संदर्भ में कही जाती है, एक बात मंच पर नाटक खेलने के बीच कही जाएगी, एक जो है सामान्य कहानी लिखने के बीच में जो शैली को प्रयोग किया जाएगा, एक जो है वो किसी और पर्पस से की जा सकती है, भाषण के लिए शैली अपनाई जा सकती है। आप देखिए, शैली में भिन्नता आ जाएगी, शैली में भिन्नता आ जाएगी। शैली का विज्ञान ये कहता है व्यक्ति पढ़ने में भी रोने लगे और देखने में भी रोने लगे और सुनने में भी रोने लगे। शैली विज्ञान है, ये शैली विज्ञान है कि आपने बात को प्रस्तुत कैसे किया, ये शैली विज्ञान है। भाषा विज्ञान अभिव्यक्ति दे रहे, भाषा अभिव्यक्त कर रही है, लेकिन उसको किस तरीके से अभिव्यक्त किया जाए ये शैली विज्ञान प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने ये कहा, सस्युर की इस संकल्पना के आधार पर अमेरिकी विद्वान नोअम चॉम्स्की ने भाषाओं की क्षमता और भाषाई व्यवहार की धारणा रखी, जिसमें क्षमता भाषा विषयक ज्ञान से संबद्ध है और व्यवहार भाषा के वास्तविक प्रयोग से। शैली विज्ञान भाषा के सामाजिक एवं सृजनात्मक प्रकार का अध्ययन होने के कारण ये पता लगाता है कि संप्रेषण में कौन सी भाषिक इकाइयाँ आएंगी। अभी मैंने क्या कहा, बातचीत में किस टोन में बोला जाएगा, ये बात का पता कौन लगाएगा? शैली विज्ञान।
बात कैसे लिखी जाएगी ये पता कर, बात कैसे लिखी जाएगी ये इसका माध्यम क्या होगी, भाषा। जिस रीति से संदेश सुव्यवस्थित होते हैं उन्हें विभिन्न परंपराओं के प्रभाव किस प्रकार स्वयं को स्पष्ट करते हैं। शैली विज्ञान भाषा के बोधात्मक, अभिधात्मक और सौंदर्य परक संसाधनों के प्रयोजनमूलक पक्षों का अध्ययन है। हैलिडे ने सामाजिक दृष्टि से इन्हें क्रम से उद्भावनापरक, अंतर्व्यक्तिक और साहित्यिक कहा है। भाषा के ये प्रकार एक दूसरे से अलग नहीं है, वरन परस्पर संबद्ध। शैली विज्ञान भाषा के अभिव्यंजनापरक, प्रभावपरक, सौंदर्यपरक पक्षों का अन्वेषण करने हेतु भाषा विज्ञान की सहायता करता है। क्या कहा है यहाँ पर? शैली विज्ञान क्या करता है? अभिव्यंजनापरक, प्रभावपरक और सौंदर्यपरक पक्षों को अन्वेषण करने हेतु भाषा विज्ञान की सहायता करता है। भाषा विज्ञान की सहायता करता है कि वो उससे पता लग जाता है कि बात व्यक्ति किस लहजे में बात कर रहा है, उसकी टोन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, कब कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। ये बात शैली विज्ञान के माध्यम से पता लगती है। उसकी भाषा में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार और मानव संस्कृति का योगदान रहता है, जिसके लिए शैली विज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। सामाजिक स्थितियों में अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए वक्ता की भाषा में परिवर्तन होता रहता है। टेलीफोन पर बात करते हुए, कार्यालय में अपने अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी के साथ बात करते हुए और कॉलेज में प्रिंसिपल या अन्य सहयोगी अध्यापकों तथा छात्रों से बात करते हुए भाषा बदलती रहती है। मतलब एक ही व्यक्ति है, अपने सहयोगी से भी बात कर सकता है, अपने से बड़े अधिकारी से भी बात कर सकता है, अपने से छोटे से भी बात कर सकता है। टोन बदल जाएगी, बात की टोन बदल जाएगी, यही शैली है। यहाँ पर शैली विज्ञान वक्ता श्रोता के स्तर को, उनके संबंधों को, भाषाई कोड या संहिता को, संदेश के विषय को ध्यान में रखता है, जो उसके वाक व्यवहार के केंद्र बिंदु हैं। भाषा विज्ञान भाषा की महत्तम इकाई वाक्य को मानता है। भाषा विज्ञान किसको मानता है? वाक्य, क्योंकि वाक्य की रचना होने पर भी बात प्रस्तुत की जाती है। शैली विज्ञान वाक्य से ऊपर भी जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के शैली विज्ञान ऊपर क्यों जाता है? केवल संकेत में ही कभी कभी इशारा कर दिया जाता है, कुछ नहीं है, पीछे इशारा कर दिया कि नहीं अभी नहीं, अभी मत लेकर के आओ। किसी ने पूछा पीछे से, क्या मैं अब आ जाऊं, या चाय लेके आ जाऊं, पानी लेके आ जाऊं, सामने वाले ने हाथ हिला दिया, या सिर्फ ये ऐसे कह दिया शांत हो जाइए। और तरह के बहुत सारे माध्यम होते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को, तो शैली विज्ञान क्या है? उस बात को रखने का उससे भी अधिक बड़ा माध्यम है, जिसको वाक्य कंप्लीट करता है, उस वाक्य के ऊपर जाकर के अपनी बात रखने का माध्यम शैली विज्ञान है। भाषा विज्ञान भाषा के वाक्य के विश्लेषण तक ही सीमित है। शैली विज्ञान पूरी कृति को भी अपने परिधि में समेट लेता है। पूरी कृति की अभिव्यक्ति एक शैली में प्रस्तुत हो जाती है। एक शब्द, एक शैली, एक वाक्य ऐसा आ जाता है जो पूरी कृति की सारे सार को देकर के चला जाता है। सारे सार को, पूरी कृति को, पूरी फिल्म की एक लाइन ऐसी होगी, एक टैग लाइन ऐसी होगी जो आपके सारे भावों को एक ही उस लाइन में समेट करके प्रस्तुत कर देगी। तो वो प्रस्तुत करने का कार्य क्या करता है? शैली विज्ञान। विद्वान स्पोर्टा काव्य को पहले संबंध में ही रखते हैं। उनके मतानुसार दोनों संबंधों में आलोचना करने के लिए भाषा वैज्ञानिकों को अपने दायित्व एवं कार्य क्षेत्र से बाहर आना होगा। वस्तुतः इसका कारण यह है कि भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से जो तथ्य निकालते हैं वे साहित्य की अनुभूति के परिणाम स्वरूप प्राप्त सहजोपलब्ध अर्थ से भिन्न दिखाई देते हैं। इस कारण भाषा विज्ञान को काव्य की भाषा का रूप मान लिया गया होगा। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि भाषा के सभी रूप काव्य नहीं है। वास्तव में स्पोर्टर के इस मत में
ये झलकता है कि स्फुटता विश्लेषण की सीमा को ही काव्य की सीमा मान बैठे हैं। हमें ये भी देखना होगा कि काव्य भाषा एक विशिष्ट रूप होते हुए भी अपनी स्वायत्त सत्ता रखता है। मतलब काव्य भाषा जो उसमें प्रस्तुत हुई है, उसके अलावा भी उसके पीछे कुछ अपनी उसकी कुछ निजी भावनाएं हैं जो व्यक्ति तक पहुंची नहीं है, मगर वो पहुंचाना चाहता है। स्वायत्त सत्ता वो है कि एक कभी अपने मन के विचारों को जो लाइन में लिख रहा है उस लाइन से पीछे जाकर के बताना चाहता है। लिख तो सिर्फ साधारण शब्द में साधारण बात रहा है, लेकिन बात बहुत ऐसी कह गया जिसमें व्यक्ति सोचता ही रह गया। भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण तक ही सीमित होते हैं, तो हम काव्य की विभिन्न विशेषताओं का पता नहीं लगा सकते और हमारा अध्ययन काव्य भाषा का अध्ययन नहीं होगा। इस अध्ययन को कंप्लीट क्या करता है? शैली विज्ञान। शैली विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जो इस सारे अध्ययन को जो है कंप्लीट कर देता है। रोमन याकोबसन जैसे विद्वान ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करते हुए कहा है कि भाषा विज्ञान प्रत्येक प्रकार की भाषा संरचना का सार्वजनिक विज्ञान है और काव्य शास्त्र को भाषा विज्ञान का अभिन्न अंग माना जा सकता है। याकोबसन की ये दृष्टि अतिवादी है। अब उन्होंने इसमें इतना ज़्यादा बोल दिया कि ये अतिवादी यानी बहुत ज़्यादा कह गए वो भाषा के बारे में। भाषा विज्ञान की साहित्यिक कृति के ध्वनि देखिए, यहाँ ये बात ज़्यादा क्यों कह गए? क्योंकि लोगों के पास जिनके पास बोलने का जो बोल नहीं सकते और जो पढ़ भी नहीं सकते फिर भी बातें वो भी कर लेते हैं। यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जिस व्यक्ति ने भाषा नहीं सीखी, कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी पढ़ी नहीं, कभी समझी नहीं, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन भावना है फिर भी वो भी प्रदर्शित कर देता है। उसे भी रोना उसे भी आता है, भूख के लिए भूख प्रदर्शित करना उसको भी आता है, भावनाओं को प्रदर्शित करना उसको भी आता है। इसीलिए उसको शैली विज्ञान के अंतर्गत हम रख सकते हैं कि भाषा हो या ना हो लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति तो होगी, जीवन तो चलेगा, जीवन का ढंग तो चलेगा। ये शैली है, ये व्यक्ति के जीवन की ये शैली विज्ञान है। ये एक ढंग है, एक तरीका है जहाँ व्यक्ति के पास शब्द भी नहीं है, वाक्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अभिव्यक्ति है। मूक भाषा जिसे कहा, ये मूक भाषा है जहाँ पर कोई शब्द नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति है। ये बहुत बड़ी बात है। भाषा विज्ञान किसी साहित्यिक कृति की ध्वनि विज्ञान, लय, छंद, वाक्य रचना आदि को समझने में यदि सहायक हो जाता है, लेकिन साहित्य की परगामी क्रिया होने के कारण इसमें व्यंजना, सौंदर्य, अनुभूति निहित रहती है। शैली विज्ञान भाषा के सर्जनात्मक प्रयोग की ओर जागरूकता पैदा करता है। इस सर्जनात्मक प्रयोग के संदर्भानुसार अर्थ परिवर्तन हो जाता है, व्याकरणिक नियमों का अतिक्रमण हो जाता है। शैली विज्ञान ध्वनि, रूप, वाक्य, शब्द के स्तरों पर विशिष्टीकरण, विचलन और सर्जनात्मकता के संबंध में भाषा विज्ञान की सहायता करता है। इसमें शाब्दिक अर्थ की व्याख्या न करके अर्थगत विचलन की ओर ध्यान देना पड़ता है। चांद मुस्कुरा रहा है, कलियां खिलखिला रही हैं, कहते ही व्यक्ति सारी भावनाओं को समझ जाता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े छटपटा रहा था। समझ में आ गया उसको कोई ना कोई पीड़ा है। छटपटाहट किसी पीड़ा को अनुभव करा देगी कि कोई ना कोई पीड़ा है। अब वो पीड़ा क्या है वो व्यक्ति से बात करने पर पता लग सकता है, या आप उसके नज़दीक है तो आपको वैसे ही पता लग जाएगी। तो पीड़ा है इसका आभास आपको उसकी छटपटाहट ने बता दिया। ये छटपटाहट क्या है? यही शैली है, ये शैली विज्ञान है जो छटपटाहट है, ये शैली विज्ञान है। तो चलिए, राम का बाप पत्थर है, यदि हम ये शब्द बोलते हैं तो देखने में राम का बाप पत्थर है, ये एक मानवीकरण नहीं है, ये तो एक अमानवीकरण हो गया कि पत्थर जो है वो मनुष्य तो है नहीं। तो फिर यहाँ पर राम मनुष्य है और वो निर्जीव है, राम सजीव है, तो ऐसे कैसे उन्होंने प्रयोग कर दिया?
मूल बात यह है कि राम का बाप पत्थर है। यहाँ पर राम के बाप को पत्थर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि राम का बाप का जो हृदय है वो बहुत कठोर है। राम का पिता बहुत कठोर है, उसकी कठोरता का परिचय दिया जा रहा है। उसकी ये शैली विज्ञान है, ये शैली विज्ञान है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो धन्यवाद, मैं अपना विषय यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।